गगन और आज हम बात करेंगे नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान के खिलाफ ड्रिल वॉर चला रहे चीन के सामने झुकने से ताइवान ने इनकार कर दिया है। ताइवान अब चीन से निपटने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। चीन से बचाव के लिए ताइवान ने भी मिलिट्री तैयारियां मजबूत की हैं। चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो उसे ताइवान की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ताइवान स्ट्रेट के बाद येलो सी में चीन मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन की आक्रामक मिलिट्री ड्रिल को ताइवान ने खुद पर हमले के लिए तैयार बताया। क्या ताइवान को ये समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि चीन के बरसों पुराने सपने को पूरा करने की शुरुआत है। तो कुल मिलाकर सवाल कई हैं। चीन ने मिलिट्री ड्रिल से अपने सबसे विनाशकारी हथियार दिखाए हैं और इसके बावजूद ताइवान पीछे हटने और डरने के लिए तैयार नहीं। चीन का जवाब देने के लिए ताइवान की मिलिट्री ड्रिल जारी है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ताइवान चीन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है? ताइवान की सारी रक्षा तैयारियां सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर जारी हैं। तो क्या चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? चीन के खिलाफ अमेरिका का 7वां बेड़ा भी तैयार है, लेकिन अब अमेरिका चीन की आर्थिक नाकेबंदी भी करने की तैयारी में है। क्या अमेरिका चीन को पहली चोट चिप के जरिए देने की तैयारी में है? क्या दुनिया में अब मेड इन चीन चिप के दिन लगने वाले? ये चीन के वो तेवर हैं जिसके बाद इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। जो तस्वीरें कुछ दिन पहले दुनिया ने यूक्रेन में देखी वो ताइवान में दिखने वाली है। ताइवान पर हमला करने से पहले चीन ताइवान की तरफ से और ताइवान के सहयोगियों की तरफ से होने वाले हर संभावित प्रतिरोध से निपटने के लिए आखिरी रिहर्सल कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं। अब जापान और दक्षिण कोरिया के पास मौजूद येलो सी में चीन अपनी तैयारियों को परखने में जुटा है। इसके बाद ताइवान पर डायरेक्ट हमले का खतरा है और ये बात ताइवान भी अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि चीन के हर प्लान की काट निकालने के लिए और चीन को सबक सिखाने की अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए ताइवान भी अपनी तैयारियों को आखिरी रूप दे रहा है। तो यहाँ पर ताइवान की सेना और लोगों के दिलों में चीन की विशाल और मजबूत सेना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। वो मिसाइलें जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, उनसे ताइवान क्यों नहीं डर रहा? अब ये भी समझ लीजिए। China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting ताइवान ने इसके लिए एक व्यूह रचना की है जिसके तहत किसी भी दुश्मन का चारों तरफ से समंदर से घिरे ताइवान की धरती पर कदम रखना मुश्किल होगा। अपनी नेवी और हवाई क्षमताओं को ताइवान परख चुका है। अब समंदर से आने वाले दुश्मनों पर तोपें कैसे आग उगलेंगी, इसका अभ्यास भी किया जा रहा है। वैसे इस तैयारी का मतलब ये नहीं कि ताइवान चीन के खतरे को किसी भी तरह से हल्के में ले रहा है। ताइवान ने चीन पर कूटनीतिक हमले भी शुरू कर दिए हैं। In other words, China's real intention behind these military exercises is to alter the status quo in the Taiwan Strait and the entire region. तो इस बीच चीन के लिए पेलोसी का दौरा ताइवान पर हमले का मौका है और इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चीन की डावाडोल हो रही अर्थव्यवस्था के ताबूत में एक संभावित हमला आखिरी कील साबित हो सकता है, क्योंकि चीन में बेरोजगार ग्रेजुएट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड की वजह से रोजगारों पर ताले जड़े हुए हैं।
नौकरियों का बाजार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ये मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों के लिए जोखिम भरा और विनाशकारी है। हमने मार्च और अप्रैल में देखा कि कई मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों ने अपने आकार में कटौती की। उन्होंने अनिश्चितताओं का अनुमान लगाते हुए कंपनी बेच दी, जिससे उनकी भर्ती की जरूरतें कम हो गई। लेकिन चीन की मुश्किलें यहीं कम नहीं हो रही। अब तक चिप मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन रहे चीन को अमेरिका बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोमेस्टिक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 280 अरब डॉलर के विधेयक पर साइन कर दिए हैं। और इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जा सके। अमेरिका के इस कदम का मकसद चिप मार्केट में चीन का वर्चस्व खत्म करना है। यानी कि एक तरफ चीन ताइवान के साथ एक ऐसे युद्ध में उलझने की तैयारी कर रहा है जिसे खत्म करने में उसे पसीना आ जाएगा, और दूसरी तरफ डामाडोल होती अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया के प्रतिबंधों की मार अमेरिका का आर्थिक युद्ध भी उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। यानी कि अगर चीन ताइवान से वार वाले चक्रव्यूह में घुसा तो उसका निकलना नामुमकिन होगा। तो आपको आज का एपिसोड कैसे लगा जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।